साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों उम्मीद है कि आप सभी की जो फिट इन एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर रहे होंगे साथ ही साथ। और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको समय से उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड आने और आपके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने की जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसका मैं इसी चैनल के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? तो फिलहाल लेते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस यानी कि क्या होता है? केंद्रक, ठीक है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ हिंदी में भी आपके हो सकता है, कुछ इंग्लिश में भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस दे दिया, केंद्रक नहीं दिया है। तो न्यूक्लियस को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं या केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी आपको देखना होगा। ये आप अपना देख लीजिएगा, गूगल से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की खोज की हम बात करें तो सर्वप्रथम किसने की थी? पहला ऑप्शन हमारा दिया है ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे सही होगा। किसकी खोज के लिए? केंद्रक की खोज के लिए या न्यूक्लियस की खोज के लिए। और दूसरे जो हम बात करें कि रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका की खोज की थी, ठीक हुई? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, यानी सेल की खोज। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन दिया गया है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। जो प्रतिजैविक औषधि है हमारी पेनिसिलिन, उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और ये कब की थी? 1928 में की थी। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपका क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं और किसमें आयोडीन होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है थायरॉक्सिन होता है, दूसरा एड्रेनल होता है, तीसरा इंसुलिन होता है और चौथा टेस्टोस्टेरोन होता है। तो देखिए जो आयोडीन पाया जाता है वो हम बात करें तो वो हमारा जो हार्मोन होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन होगा, जिसमें कि आयोडीन होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ठीक है? यहाँ पे भी देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के ये जो ग्रंथियाँ हैं वो कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो ये कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है यानी गायब हो जाती है? ठीक है? तो इसका ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पीगुस ग्रंथि होती है, दूसरा ऑप्शन हमारा है थाइमस ग्रंथि होती है, तीसरा ऑप्शन है हमारा पैराथायराइड ग्रंथि होती है और चौथा ऑप्शन हमारा है थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसके आंसर को लेने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे पहले वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में फिट इंडिया के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अपने जो भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी डायरेक्टली आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने पूरी कोशिश की है आपको वो क्वेश्चन ही कराऊँ, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, वो कौन-सा आंसर होगा? आप बता सकते हैं, यानी थाइमस ग्रंथि होगी। कौन सी होगी? थाइमस ग्रंथि जो है, वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, यानी बुढ़ापे पर ये ग्रंथि बिल्कुल ही गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? देखिए, मादा जो हार्मोन होता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है?
तो पहला ऑप्शन हमारा है एस्ट्रोजन होता है, दूसरा ऑप्शन हमारा इंसुलिन होता है, तीसरा ऑप्शन हमारा ऑक्सिन होता है और चौथा ऑप्शन हमारा एंड्रोजन होता है। ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि एक स्त्रीलिंग हार्मोन या मादा हार्मोन कौन-सा होता है। तो यहाँ पर इसकी हम बात करें तो जो एस्ट्रोजन होता है, वही क्या है आपका एक मादा हार्मोन कहलाता है। ठीक है? एस्ट्रोजन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऊतक का उदाहरण है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा रक्त है, दूसरा ऑप्शन हमारा आमाशय है, तीसरा ऑप्शन हमारा यकृत है और चौथा ऑप्शन हमारा मस्तिष्क है। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन-सा आंसर आपका सही होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो रक्त की हम बात करें तो रक्त यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है? ये रक्त आपका सही होगा। क्योंकि रक्त को ही हम क्या कहते हैं? एक तरल ऊतक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से? तरल ऊतक के नाम से जानते हैं। तरल ऊतक के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर रक्त को तरल ऊतक के नाम से जानते हैं, इसलिए क्या है ये ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल ऊतक है, लिक्विड। ठीक है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन-सा तरल ऊतक है? ठीक है? तो इस तरह से भी पूछा जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा किस तरह से ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है? निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, वो आपको बताना है। वायरस के द्वारा हो जाता है या बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है या निमेटोड के द्वारा हो जाता है या प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन-सा आंसर सही होगा। शायद आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर सोचा है कि जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु जो होता है उसके द्वारा ही हम दूध जो है वो खट्टा हो जाता है यानी खराब हो जाता है। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस एक, यहाँ पे देखिए जो हिंदी में लिखा हुआ है सर्फ लिखा हुआ है, ये सर्प होगा यहाँ पर। ठीक है? क्या होगा? सर्प होगा। क्या होगा? सर्प। ठीक है? तो यहाँ पर एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से एक अन्य सर्प है, यानी कि सर्प है और उसका भोजन भी एक अन्य सर्प होता है। वो किसका होता है ये आपको बताना है। पहला है रसल प्रदाकु, दूसरा है नागराज, तीसरा है रैटन सर्प और चौथा है करैत। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें एक सर्प दूसरे सर्प को भोजन बनाता है तो वो हमारा आंसर होगा नागराज। क्या होगा? नागराज इसका आंसर सही होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन एक तना है? देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है गाजर है, दूसरा मूली है, तीसरा आलू है और चौथा है ये सभी। ठीक है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो हर बार क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर क्या है? एक जड़। ठीक है? दूसरा मूली क्या है? मूली भी एक जड़ है और आलू क्या है? आलू एक तना होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तना पूछा गया है, तो आलू हमारा जो आंसर है वो सही होगा, इसलिए हम किसको टिक करेंगे? आलू को टिक करेंगे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? यानी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आपको देखना है और शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा होता है इनमें से, वो आपको बताना है। पहला है वसामय ऊतक होता है, दूसरा रोम होता है,
तीसरा श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, यानी पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं रूपांतरित हो जाती हैं, ये श्वेत ग्रंथियाँ ही पसीने की ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा है संयोजी ऊतक। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, शरीर को गर्म रखने की बात करें तो शरीर को गर्म रखने के लिए हमारा पहला ऑप्शन होगा वसामय ऊतक यहाँ पर सही होगा। शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ना कि रोम होते हैं, ना ही श्वेत ग्रंथियाँ और ना ही संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, वसा यानी चिकनाई में ऊतक जो होते हैं वही आपके शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये सभी लोगों ने आपने आंसर जरूर सोच लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा पेप्सिन है, दूसरा ऑप्शन ट्रिप्सिन है, चौथा ऑप्शन टाइलिन है और तीसरा ऑप्शन हमारा टाइलिन था और चौथा ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है, ये आपको बताना है। और फिलहाल इसका आंसर हम अगले वीडियो में लेंगे, लेकिन तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ने पहले भी क्वेश्चंस में मैंने कराया हुआ है, तो आप ज़रूर इसका कमेंट में हमें आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। फिलहाल अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।